चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है। हमें इसे क्या बताना है नॉर्मेलिटी। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 500 ग्राम ऑफ Na2SO4 aqueous solution in which 50 ग्राम ऑफ Na2SO4 is present। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है। n फैक्टर देखो तो Na2SO4 अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो Na के ऊपर होता है +1 चार्ज, लेकिन टोटल Na कितने हैं 2, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है +2 और SO4 पे चार्ज होता है -2, 2 और 2, इसका मतलब n फैक्टर तुम्हारा 2 हो गया। ये सॉल्ट है तो सॉल्ट के केस में हमने क्या देखा, आइदर चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, दोनों पे चार्ज +2 और -2 था, यानी हमें माइनस प्लस तो लेना नहीं, हमें क्या लेना था, मैंने वैल्यू ले ली थी तो 2 हमने ले लिया, हमारा n फैक्टर आ गया 2। ठीक है, मोलैरिटी हमको निकालना है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा फॉर्मूला है, मोल्स हम निकालेंगे, मोल्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है वेट 50 डिवाइड बाय Na2SO4 46 प्लस 32 प्लस 48 126 इतना ही आ रहा है ना। इसको सॉल्व करें तो देखो मैं इसको सीधे 125 मानता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 5 से कट हो जाएगा 10 बाय 22। ठीक है, 10 बाय 22। अब हमें आगे कैलकुलेशन तो करना ही है, तो हम इसे एज इट इज भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो मोल्स, चलो नोट क्या करना देखते जाओ। मोल्स तुमने निकाली है, मोल्स कितना है 10 बाय 22 मोल्स। ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिल चुका है, हमें मोल मिल चुका है, हमारे पास मोल है 10 बाय 22 मोल। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का 500, क्योंकि हमें देखो सॉल्यूशन का यहाँ पे वेट दिया हुआ और हमें चाहिए क्या, हमें नॉर्मेलिटी में चाहिए वॉल्यूम, तो बहुत क्लियर है कि हमें वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.2, इसको हमें सॉल्व करना है, पॉइंट हटा 0, 12 4 जा 48, कितना हुआ 12 1 जा 12, 12 6 जा, ठीक है 416.6 है, 416.67। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया वॉल्यूम। फॉर्मूला यूज करते हैं हम मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स 10 बाय 22 इनटू वॉल्यूम 416.67। चलिए अब ये हमारा है, हमें इसे सॉल्व करना और सॉल्व करके हमें आंसर देना। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। ठीक, कैसे करेंगे, हमारे पास 4 डिजिट है। सबसे पहले ये देख लो कि इसमें से कौन सी डिजिट तुम्हें ऐसी लग रही है जो इजीली कट हो सकती है, पहले उसे कट करो। देखो 416.67, अब ये क्या है, टिपिकल वैल्यू है, पॉइंट्स में वैल्यू है। अब इसको डायरेक्टली कट करने जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अगर मैं इसको कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर कर लूं तो कर सकता हूं। तो सपोज करो मैं इसको 420 मान लेता हूं, 420 कंसीडर कर लेते हैं। अब मैं सीधा इसको 1000 से कट करता हूं 420, तो मैक्सिमम कितना टाइम जाता, 2 टाइम 840, 2 टाइम ही जाता ना, इससे ज्यादा नहीं जाता। 840 बचा कितना 160, ठीक है 160 पॉइंट क्या होगा 0 लगेगा, तो कितना हुआ हमारा 1600 डिवाइड बाय 420, हमें ये करना। तो 4 टाइम तो जा नहीं सकता, बचा कितना 3 टाइम, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2.3, 10 बाय 22
इसको कट करूँ तो कितना हो जाएगा 1/2.2। तो आपकी मोलैरिटी लगभग 1 के आसपास आ रही है, 1 मोल पर लीटर। अब ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें 0.92 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, इतना गैप हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आंसर 1 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा आंसर इन दोनों को टच कर रहा है, यानी कि जो भी इनमें से रियल आंसर होगा उसको टच कर रहा है। अब गैप होगा तो देखो गैप आंसर्स में होते हैं, 1.4 है, दूसरा आंसर 2.6 होगा, तीसरा आंसर 0.62 होगा, ऐसे डिफरेंस होगा। तो तुम अपने आंसर को सीधा कंपेयर करवा सकते हो कि तुम्हारा कितना आ रहा है। नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलैरिटी आ गई 1, एन फैक्टर है 2, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 2 एन। नोट डाउन कीजिए। तो देखो थोड़ा सा चेंज करने पे ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ चेंज हो जाता है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। तो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करो जिससे कि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। इसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, बहुत इजीली हमने सॉल्व भी कर लिया। नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप लोग जनरली याद कर लेना मोलैरिटी के केस में, ठीक है। क्वेश्चन है कैलकुलेट molarity and normality of pure water, ठीक है। कैलकुलेट molarity and normality of pure water। एक चीज याद रखना, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर या डेंसिटी ऑफ वाटर ऑलवेज 1 ग्राम पर सीसी होती है। कहीं पे भी डेंसिटी ऑफ वाटर का यूज हो रहा हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1 ग्राम पर सीसी तुम एज्यूम करो, ठीक है। चलिए तो सिंपल सी बात, हम मोलैरिटी निकालते हैं, तो मोलैरिटी हम निकालते हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर। तो मास हमें 1000 ml का निकालना है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 1000 इनटू 1 विच इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मास कितना आ गया हमारा 1000 ग्राम। मोलैरिटी हमको निकालना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल कितने आएंगे, तो मोल देखो यहाँ से कितने निकाल सकते हो, 1000 डिवाइड बाय 18। सॉल्व करो इसको, 5 टाइम 18 5 जा 90, फिर 5 टाइम 5.55 मोल, 55.55 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 1000 ml, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000, या फिर सीधा सीधा इसको 1 लीटर बोलो, तो ऊपर कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी कितनी है 55.55 मोल पर लीटर, यानी प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी होती है 55.55। अब नॉर्मेलिटी निकालना था तो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, वाटर है H2O, तो H2O ब्रेक किसमें होता है H प्लस
OH माइनस +1 -1, इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी हो गई 55.55 n। तो इस वैल्यू को याद रखना 55.55 प्योर वाटर की मोलैरिटी होती है। नोट डाउन कर दो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a solution of oxalic acid। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH का होल ट्वाइस, यानी कि अगर एक्सपांडेड फॉर्म में फॉर्मूला बनाऊं तो COOH, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया COOH, ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूं तो देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, H2C2O4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। देख सकते हो COOH का होल ट्वाइस है तो क्या फॉर्मूला बनेगा H2C2O4। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है H2C2O4, ठीक है। COOH का होल ट्वाइस डॉट ट्वाइस H2O, तो एक्वस फॉर्म में इसलिए ट्वाइस H2O ऐड हो गया। तो ये जो नाम आता है ना ऑक्सैलिक एसिड आया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया, मैंने तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया, तो ये सब चीजें याद रखने की होती है। याद रखोगे लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, नहीं याद रखोगे आगे वापस कभी आएगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, और जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं जानोगे तो इसे सॉल्व कैसे कर पाओगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बहुत समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान क्या है, बस यही है कि ध्यान से देखो और करो, है ना। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, देखो भाई खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 0.63 gram of the acid in 250 ml of solution। चलो ये क्वेश्चन है अपना। Oxalic acid COOH whole twice is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 ml of solution। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमारे पास 250 ml है, ठीक है। सॉल्यूट का मास है, हमें क्या निकालना है नॉर्मेलिटी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम या तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करो, आपका जो मन हो वो करो। मैं मोलैरिटी वाले से करवा देता, शॉर्ट फॉर्म है normality is equal to molarity into n फैक्टर यहाँ पे कितना होने वाला है, तो n फैक्टर आएगा 2, ठीक है। n फैक्टर कितना आएगा 2, क्योंकि ये H2O के मॉलिक्यूल्स बता देते हैं कि n फैक्टर कितना होने वाला है, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हो COOH में 2 हाइड्रोजन है, H2C2O4 है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो बेसिकली आप कैसे भी समझो n फैक्टर 2 आ रहा है। मोलैरिटी हमको निकालना है, मोल्स निकालेंगे, तो मोल्स कैसे निकलेंगे 0.63 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें देखना है, तो 2 कार्बन 24, 2 ऑक्सीजन 32, 24 + 32
और क्या है, निकाल लेते हैं। तो देखो पूरा कंपाउंड क्या है, COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H 24 प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 48 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, यही होगा। कितना आ रहा है, 94 में 2 कार्बन 24 प्लस ऑक्सीजन टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन अपन ने गलत जोड़ लिए, यहाँ पे टोटल कितने हैं 4 और 2 यहाँ पे 6, तो कितना 96 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, इतना ही आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लो। चलिए इतना ही 126, तो 0.663 डिवाइड बाय 126, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो हम देखते हैं, तो 3 से देखो कट हो सकता है, तो 3 से पहले शॉर्ट कर लो इसको, 21 नीचे कितना आएगा 3 4 12 42 इतना है। अब देखो यहाँ से सीधा सीधा तुम्हें दिख रहा है कि 0.25 0.21 42, नहीं तो यहाँ से 63 का 2 टाइम्स ही था। इसको अगर तुम कट करोगे तो इजीली कर सकते हो ना, तो कैसे कट हो सकता है, पॉइंट है 2 0 बढ़ा दो, कितना हो गया 1/200, और 1/200 का मतलब क्या हो गया 0.005 मोल। तो मोल कितने आ गए हमारे 0.005 मोल, तो 0.005, ठीक है। मोल हमने निकाल लिया, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 250 ml में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 into n फैक्टर 2, 250 होल सम 0.04 n, नॉर्मैलिटी कितनी आ गई 0.04 n, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिए, तो आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें इसी फॉर्मूले से यूज करना है या हमें दूसरे फॉर्मूले। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। आपको जो सब्सटेंस होते हैं जो ब्रेक ही नहीं हो सकते, लाइक ग्लूकोज यूरिया, इन सब के एन फैक्टर 1 मान के चलते हैं अपन, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जो ब्रेक नहीं हो सकते उनके एन फैक्टर आप 1 कंसीडर करोगे। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज को आप ब्रेक नहीं कर सकते, C6H12O6, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते लाइक C2 प्लस C2H4O प्लस C2H4O ऐसे मिलके कंबाइन होके ये कंपाउंड बना है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ब्रेक नहीं हो रहा है, पूरा एक मॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस टाइप में आप एन फैक्टर ऑलवेज 1 ही कंसीडर करोगे, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों को मोलैरिटी में एक चीज बताई थी, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले कंसंट्रेशन m1 होगी, वॉल्यूम v1 होगा, वो चेंज होके
M2V2 हो जाएगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ही नॉर्मेलिटी में N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है अगर कंडीशन चेंज की जाए। सपोज किसी की नॉर्मेलिटी 0.4 थी और वॉल्यूम 250 ml था, नॉर्मेलिटी 0.6 हो गई, वॉल्यूम फाइंड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, यानी हमारे पास हमारे पास चारों में से कोई तीन डाटा हो, या तो दो वॉल्यूम एक नॉर्मेलिटी हो, या दो नॉर्मेलिटी एक वॉल्यूम है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, M1V1 या फिर N1V1 इज इक्वल टू N2V2। फिर मैंने आपको बताया था कि दो कंटेनर है, सपोज इसकी नॉर्मेलिटी N1V1 है, एक और कंटेनर है, इन दोनों को मिक्स किया गया, इसको और इसको ऐड किया गया और एक तीसरा कंटेनर बनाया गया, यानी इन दोनों को मिला के एक तीसरा कंटेनर बनाया गया जिसकी नॉर्मेलिटी N3 और V3। तो उस केस में हम क्या लगा देते हैं, उस केस में हम लगा देते हैं N3V3 इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। अब वॉल्यूम तो क्या है, वॉल्यूम तो ऐड होने वाला होता है, जैसे सपोज इसका होता है 0.5 इंटू 250 ml है, सपोज ये होता 0.3 इंटू 300 ml, तो वॉल्यूम कितना हो जाता, यानी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम 550 ml होता। तो वॉल्यूम तो ऐड हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम ऐड होने वाली क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम ऐड हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी नॉर्मेलिटी 0.8 हो जाए। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मेलिटी भी ऐड कर दो कि 0.5 नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम 250 ml है, तो वॉल्यूम ऐड हो रहा है तो नॉर्मेलिटी भी ऐड हो जाएगी और 0.8 हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो और सॉल्व करते हो वैल्यू। तो चलिए इसी फॉर्मूले में कुछ क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, वहाँ मोलैरिटी पे मैंने इसीलिए नहीं कराए थे कि यहाँ दोनों के एक साथ हो जाए। तो एक चीज याद रखना, अभी क्वेश्चन में डाटा अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, डाटा पहचानना है और इक्वेशन यूज करनी है। कौन सी करनी है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 टाइप, या फिर M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। क्वेश्चन है, कैलकुलेट the volume of 0.015 m HCl solution। कैपिटल M है, इसका मतलब मोलैरिटी दी हुई है, ठीक है। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू prepare 250 ml of a 5.25 into 10 to the power minus 3 m HCl solution। ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कोई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। देखेंगे क्या हो रहा है। HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml, हमें एक वॉल्यूम दिया भी है, यानी हमारे पास दो वॉल्यूम है, तो हम क्या मान लेते हैं, जो दिया हम उसको हमेशा V1 मान लेंगे। V1 इज इक्वल टू 250 ml, V2 इज इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्मेलिटी देखो एक मोलैरिटी दी हुई है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, जिसका फाइंड करना है उसकी मोलैरिटी ये, ठीक है। तो M2 इज इक्वल टू 0.015 और M1 यानी 250 ml वाले की कितनी है, 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m। अब देखो ये किस टाइप का लिख रहा है, इसमें तीन डाटा गिवन है, एक डाटा पूछ रहा है, तो सीधा सीधा तुम क्या लगा दोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सपोज ये नॉर्मेलिटी होते तो भी सेम ही होते, क्यों, क्योंकि HCl में एक हाइड्रोजन है तो उसका n फैक्टर ऑलरेडी क्या है, 1 है, तो n फैक्टर 1 होने की वजह से मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो हम लगा देते हैं, तो 0.5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 250 इज इक्वल टू
0.015 इंटू V2, तो V2 इज इक्वल टू क्या होता है 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू 215 डिवाइड बाय 0.015, 10⁻³ है, इसको नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 10⁻³ और इसका मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब हमें कट करना है तो हम कट कर लेते हैं 5 3 जा 50, इसको कट करो, नहीं तो इसको कट कर लो, इसको 50 रहने दो, इसको कट कर लो, 3 1 जा 3 2 22, ठीक है, पॉइंट कितना हो जाएगा 7 जा 21 15 1.75, तो V2 कितना आ जाएगा 50 इंटू 1.75, सॉल्व कर लो इसको, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा 87.5, इसको सॉल्व करने पे आएगा 87.5 mm। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाता है डाटा से कि कौन सा फॉर्मूला कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है। और क्वेश्चन करते हैं, अब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। टू 50 ml of 1.5 m कैपिटल N यानी मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 is diluted by adding 5 liters of water, 5 liter of water। ठीक है, what is the molarity of the diluted solution? ये क्वेश्चन है हमारा, और हमें इसे सॉल्व करके देखना है कितना आने वाला है। चलो, सबसे पहली चीज 250 ml of 1.m solution, V1 is equal to 250 ml, M1 is equal to 1.5 m। सबसे पहले हमें यहाँ से मिल गया कि एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 250 ml of 1.5 m यानी 1.5 m मोलैरिटी के सोल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml of H2SO4 is diluted by adding 5 liter। इस वॉल्यूम में V2 कितना हो जाएगा 5000 ml प्लस 250 ml, यानी इसी वॉल्यूम में अपन ने ऐड किया ना 5000 ml ऐड करके डाइल्यूट किया। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट देखो मैंने तुम्हें बताया था डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब जब हम क्या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस देन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर देन सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमने क्या किया भाई, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1.5 m थी कब, जब वॉल्यूम 250 ml था। ठीक है, और मोलैरिटी और वॉल्यूम का रिलेशन देखो तो क्या आता है, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो हमने तो इसमें 5000 ml ऐड कर दिया, इसका मतलब मोलैरिटी डिक्रीज कर रहा होगा, डाइल्यूट हो रहा होगा, यानी कंसंट्रेशन क्या है एक्चुअल में डाइल्यूट हो रही है।
ठीक है, तो V2 कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू 5250 mm। तीन डाटा है हमारे पास, क्या लगेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अगर इसमें नॉर्मेलिटी वाला लगाना होता तो n फैक्टर 2 था, जितनी मोलैरिटी आती है उसका ट्वाइस हो जाता। ठीक है, m1 कितना है 1.5 इनटू 250, m2 फाइंड करना है, v2 कितना दिया हुआ 5250, m2 कितना हो जाएगा 1.5 इनटू 250 डिवाइड बाय 5250। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 गया, 25 25 टू जा 2 और 21 1.5 डिवाइड बाय 21 7.5 0.5 डिवाइड बाय 7। मैंने इनको क्या किया 3 से कट कर लिया, दोनों 3 से कट। देखो शॉर्ट करने के लिए क्या है, पहले चेक कर लो ऊपर नीचे वाली डिजिट पर्टिकुलर किसी एक नंबर से कट हो रही है क्या, हो रही है तो पहले उससे कट करके शॉर्ट कर लो फिर सॉल्व करो। 0.5 डिवाइड बाय 7 इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 0.5 डिवाइड बाय 7, इसको और शॉर्ट कर सकते हो यार, 50 बाय कितना हो जाएगा, अगर ऊपर तुम 50 ले लोगे इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 टाइम जा रहा, 7 7 जा 49, बचा कितना 1, 7.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, विच इज इक्वल टू 0.0071, यानी कि मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.0071 के आसपास मोलैरिटी आ जाएगी। तो कैलकुलेशन क्या है, छोटा मोटा करते हुए चले जाओ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सब वही है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वाले, लाइक m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम m3 v3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 टाइप। ठीक है, और आज से आपका मोल कंसेप्ट बेसिकली नॉर्मल टर्म्स में खत्म हो जाएगा। एक आधा लेक्चर और अच्छे क्वेश्चन से बना के दे दूंगा, एडवांस टाइप के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे होते हैं उन पे, और खत्म फिर ये चैप्टर। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो ये आप लोग सॉल्व करते रहो। पहले तो यार तुम लोगों ने सही इंटरेक्शन दे दिया था, मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा था। अभी पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गए हो, मोबाइल के पीछे सिर्फ पढ़ाई नहीं हो रही ना। हमारे सोचते होंगे बच्चा कितना पढ़ रहा है, दिन रात पढ़ रहा है। बच्चा तो खाना खाया कि नहीं खाया ये सब में बिजी है। तो खाना वाना खा लेते हैं लोग, आप तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 m HCl and 3 m HCl should be mixed to get 1 liter of 6 m HCl solution. What volume? अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमारे पास तीन डाटा है, हमारे पास अगर हम बोले तो m1 है 10 m, m2 है 3 m, m3 है 6 m, v3 है 1 लीटर। लेकिन हमारे पास ना तो v1 है ना ही v2 और यही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा पहले तो हम क्या लगाएंगे हम इक्वेशन क्या लगाएंगे m3 v3 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
यही लगाएंगे। अब तुम जानते हो कि जो V3 है, एक्चुअल में जो V3 तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर, वो है तो V1 प्लस V2 ही ना। तो तुम क्या करो, एक को x मान लो, दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। 1 लीटर की तरह V3, तो हम क्या करेंगे M3, M3 कितना है 6 इंटू V3 कितना है 1, M1 कितना है 10 इंटू V1 हमने मान लिया x, M2 कितना है 3, V2 मान लिया 1 माइनस x। 6 इज इक्वल टू 10x प्लस 3 माइनस 3x। तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू 3/7। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब यहाँ से आपका एक कंसंट्रेशन आ जाएगी, तो 3/7 है। 3/7 मतलब कितना 0.4 के आसपास, 0.42 ये आएगा ना, 0.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों को कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि कितना कितना आ रहा है। तो एक आया 0.428 लीटर, और 1 लीटर में से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारा दूसरा वॉल्यूम भी आ जाएगा। तुम्हारा V1 कितना आया जिसको हमने x माना था 0.428 लीटर, तो V2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.428 लीटर। ठीक है, इसको करोगे तुम्हारा V2 आ जाएगा। तो ये था आज आपका लेक्चर जिसमें आपने नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चंस देखे। पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी अच्छे से पढ़ो। टीचर्स डे बोल देने से ही सब कुछ नहीं होता, फील भी कराओ हमें कि आपको हमारे होने से कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करो यार, मतलब केमिस्ट्री एकदम रॉकिंग कर दो। कितना रॉकिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, बहुत रॉकिंग, मतलब अच्छे, मतलब क्या बताओ कुछ नहीं। चलिए, ध्यान रखिए सब लोग अच्छे से और पढ़ाई भी। बाय बाय एंड टेक केयर।